हेलो गाइस, ब्रेनी स्टडी में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र मौर्य आज का एक नया टॉपिक के साथ शुरू करने जा रहे हैं जो बाल विकास के अंतर्गत आता है। इसके विषय में आज हम पढ़ेंगे और जानेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बाल विकास। बाल विकास की अवस्थाएं। ठीक है, देखा जाए पहला पॉइंट है हमारे बाल विकास की अवस्थाएं कितनी होती है। बाल विकास की अवस्थाएं। ठीक है, देखा जाए बाल विकास की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी है देखा जाए। पहला है शैशवावस्था, दूसरा है बाल्यावस्था, तीसरा है किशोरावस्था। ठीक है, लेकिन इसके पहले भी और है, इसकी चर्चाएं किया पूर्व टॉपिक में किया गया था चर्चाएं। तो इसके है पूर्व गर्भा अर्थात गर्भावस्था, तो उसके विषय में हमने पढ़ चुके हैं। अब आज इसके आगे चर्चाएं करेंगे। अब देखा जाए शैशवावस्था की आयु कितनी होती है। आप लोग को पता है गाइस? नहीं? ठीक है, तो सुन लीजिएगा। देखा जाए शैशवावस्था की आयु मानी जाती है 0 से 5 वर्ष या 6 वर्ष मान ली जाती है। ठीक है, इसके बाद बाल्यावस्था की आयु चाहे कहिए 5 से 12 वर्ष या 6 से 12 वर्ष कह सकते हैं। तो लिखिएगा 6 से 12 वर्ष। ठीक है, अब देखा जाए किशोरावस्था। किशोरावस्था की आयु कितनी होती है इसकी चर्चा कर लिया जाए। तो होता है 12 से 18 वर्ष मानी जाती है। कहीं कि देखने को मिलता है जैसे, और जो मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि जो इसको 13 के रूप में माना जाता है। जैसे 3 अगर 6 से कहीं 13 मान लिया जाता है, कहीं 12 माना जाता है। अगर 13 मानते हैं तो 13 के अनुसार अर्थात 13 से 19 जितना हम 1 2 3 के स्पेलिंग की गणना करते हैं 19 तक, उसी के हिसाब से हम 19 तक कहीं मान लेते हैं। तो मुख्य रूप से यह 12 से 18 वर्ष ही मानी जाती है। अब इसके अंतर्गत अगर देखा जाए एक और अगला है, इसकी अब चर्चा करेंगे हम। शैशवावस्था किसे कहते हैं और इसमें बालक की आयु कितनी होती है इसके विषय में जानेंगे। इनका शारीरिक विकास किस प्रकार से होता है, इनकी दांतों की संख्या क्या होती है, इनके शरीर का मस्तिष्क का भाग कितना होता है, इसके विषय में जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन इसके पहले हम इसकी विशेषता क्या क्या होती है इसके विषय में जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, हाँ, एक बात और है कि अगर आपको यह चैनल अच्छा लगेगा तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, और इसके साथ साथ बेल आइकन घंटी को दबा करके। अब देखा जाए आगे। देखा जाए शैशवावस्था में बालक का शारीरिक विकास
शैशवावस्था में बालक का शारीरिक विकास किस प्रकार से होता है, इनकी मांसपेशियां कैसे होती हैं, और इसके अंतर्गत थोड़ी चर्चाएं भी कर लेंगे और सीख भी लेंगे। तो देखा जाए अब देखा जाए शारीरिक विकास शैशवावस्था में बालक का शारीरिक विकास देखा जाए, जन्म के समय वह शारीरिक विकास और मानसिक विकास दोनों रूप से अविकसित होता है, लेकिन जैसे जैसे बालक का शारीरिक और मानसिक विकास बढ़ता जाता है वैसे वैसे बालक वयस्क होता जाता है। अब इसके अंतर्गत बालक का शारीरिक विकास किस प्रकार से होता है, कैसे होता है, थोड़ा देख लिया जाए। इसका देखा जाए, बालक नवजात शिशु जब जन्म लेता है तो इसका भार दिखाई नहीं दे रहा होगा, थोड़ा से बड़ा कर दे रहे हैं। भार लगभग कंफर्म नहीं होता है, 6 से 8 पाउंड माना जाता है। 6 से 8 पाउंड ये भी मान लिया जाता है। लोग कहते हैं वजन के अनुसार अर्थात किलो में भी मापा जा सकता है, जैसे 2.5 से 3 किलो लोग भी मान लेते हैं। तो जैसे प्रश्न पूछता है, अगर 2.5 से 3 किलो वजन देता है तो उसके अनुसार आप क्लिक आंसर पर टिक करेंगे, और नहीं तो पाउंड में देता है तो 6 से 8 पाउंड माना जाता है। और 1 पाउंड बराबर होता है 4 दशमलव कुछ पॉइंट होता है। तो छोड़िए उसको, आगे देखा जाए। अर्थात इनकी आकार कैसा होता है, लंबाई, आकार। नवजात शिशु का आकार अगर वह जन्म लेता है तो लगभग 20 इंच मान लेते हैं। 20 इंच फिक्स नहीं होता है, कभी 19.5 भी मान लेते हैं और 20.5 भी मान सकते हैं, लेकिन लगभग हम मान सकते हैं। और यह किसका होता है, बालकों का होता है, बालकों का होता है। और बालिकाओं का आकार होता है आधा इंच कम होता है, अर्थात हम मान लेते हैं 19.5 इंच बालिकाओं का। ठीक है। अब इसके अंतर्गत थोड़ा सा चर्चाएं करते हैं कि जो इनकी दांतों की संख्या कितनी होती है। अस्थायी होते हैं और इनकी संख्या लगभग 8 मानी जाती है, लगभग 8 होती है। और यह अस्थायी होते हैं, अस्थायी होते हैं। और यह नवजात शिशु का दांतों की संख्या आरंभ कब होती है, लगभग मान लिया जाता है 7 माह के बाद ही यह दांत क्या होता है, निकलने लगता है। ठीक है। अब इसके बाद आता है सिर। सिर देखा जाए, नवजात शिशु का सिर का जो भार होता है वह 350 ग्राम का माना जाता है। 350 ग्राम का होता है सिर जो भार मानते हैं, अर्थात यह बड़ा भी होता है, लेकिन इसकी जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे इनके मस्तिष्क का भार क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो हम जो अगर मान लीजिए अभी थोड़ी सी चर्चाएं कर लेते हैं कि जो
अगर बाल्यावस्था में प्रवेश करते हैं अर्थात 6 वर्ष के उपरांत पहुँचते हैं तो 1260 ग्राम का हो जाता है, या 1250 कह लीजिए या 1260 कह लीजिए, 1250 ग्राम का हो जाता है 6 वर्ष के उपरांत। तो जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती जाती है अर्थात किशोरावस्था में प्रवेश कर लेते हैं, इनके मस्तिष्क का भार 1400 से ऊपर हो जाता है। तो देखिए उसको आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसके बाद थोड़ा और चर्चा कर लिया जाए। इनकी मांसपेशियां नवजात शिशु की मांसपेशियां 23 या 24% मानी जाती है। ठीक है, 23% या 24% मानी जाती है। ठीक है, और एक बात और है कि मुख्य रूप से देखा जाए जो नवजात शिशु की हड्डियां होती हैं, हड्डियों की संख्या इसमें देखा जाए संख्या 270 मानी जाती है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं 270 कैसे, तो खैर इसकी तो चर्चाएं हम आपको बता दे रहे हैं। लेकिन अगर सब लोग जानते हैं कि जब मनुष्य वयस्क हो जाता है, किशोरावस्था में हो जाता है, तो इनकी हड्डियां 206 लोग मानते हैं। लेकिन जब नवजात शिशु है, शैशवावस्था की बात की जा रही है, इसमें 270 क्यों होती है? थोड़ा सोचने की बात यह है कि जब छोटे बालक होते हैं तो इनकी जो मांसपेशियां होती हैं, जो एकदम हड्डियों का रूप होता है, एकदम उसी तरह से, लेकिन उनका जैसे ये हड्डियां थोड़ा मजबूत होकर के इकट्ठा हो जाती है। जैसे कोई लकड़ी होता है तो लकड़ी को जब नरम रहता है तो उसकी पूरी सीकें दिखाई देती है। जब तोड़ेंगे कोई लकड़ी, चाहे आप दातुन करते हैं या कोई पतली लकड़ी तोड़ते हैं, तो उसमें जो सीकें होती हैं स्पष्ट दिखाई देती है, नरम होती है। लेकिन जब वही कड़ी हो जाती हैं तो मोटा हो जाती है। लेकिन जब और मोटा पेड़ हो जाता है, पक जाता है, उसमें आपको रेशा बहुत कम दिखाई देता है। उसी तरह से इनकी जो हड्डियां होती हैं वह क्या होती हैं, जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे एक दूसरे में क्या होती है, जुड़ जाती है। तो ये जुड़ जाती हैं तो उसकी हम संख्या वयस्क होने के बाद 206 मान लेते हैं। लेकिन एक बात और है इसमें कि अगर बाल्यावस्था में जब चर्चाएं कर लेते हैं तब उस समय इनकी हड्डियों की संख्या और बढ़ जाती है। ये भी सोचने की बात है। तो उस समय उनकी हड्डियां की अगर चर्चा किया जाए तो 300-350 तक हो जाती है, 350 तक मान ली जाती है। तो यही रहा बाल विकास के अंतर्गत शैशवावस्था में आज का टॉपिक हमने पढ़ा। आपको अगर समझ में आया होगा तो कमेंट करके हमें बताइएगा और नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। नमस्कार।